बिक गया सीरिया। गोलान हाइट जोलानी ने, आपके पसंदीदा जोलानी ने इस्राइल को दे दिया। बशर अल असद कितना भी घटिया आदमी था, आतंकी कह लो, कुत्ता कह लो, हरामी कह लो, सुअर कह लो, लेकिन वो इतना सुअर नहीं था कि अपने मुल्क का सबसे ऊंचा हिस्सा गोलान हाइट इस्राइल को दे दे। ये कौन सा जोलानी आ गया है? अगर आपके लिए बशर अल असद बुरा था तो जोलानी भी टेक्निकली बुरा होना चाहिए, जो अपने देश का सबसे मेन हिस्सा इजराइल को दे चुका। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट देखो, अब जो दूसरे देश हैं वो अब इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। कोलंबिया ने इजराइल को मान्यता दे दी है कि गोलान हाइट इजराइल का है। लीजिए, कर लीजिए अब बात। पूरे इलाके में इस्राइल का ही मुद्दा चल रहा है। अब धीरे धीरे इस्राइल को खुश करने के लिए, इस्राइल से हथियार लेने के लिए तमाम देश सीरिया के गोलान हाइट को इस्राइल को दे देंगे, मान्यता दे देंगे। उधर अगर बात पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की हो रही है तो इस जोलानी की कोर्ट ने बशर अल असद के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, जो बशर अल असद हैं, सिर्फ उनके खिलाफ डेथ वारंट नहीं, उनके जो भाई हैं उनके खिलाफ भी, उनके खानदान के खिलाफ भी डेथ वारंट जारी कर दिया है। ये काय का न्याय, ये कैसा न्याय? बशर अल असद का समझो हमने मान लिया, लेकिन उनके तमाम खानदान वालों को उम्र कैद की सजा या देखते ही गोली मार देना या फांसी चढ़ा देना, ये वाली सजा। इससे साफ पता चलता है कि जो अलवी है, बशर अल असद अलवी है, जोलानी दूसरा है। और सुन्नियों को गलतफहमी हो कि वो सुन्नियों का वह नहीं, सीरिया में ही सबसे बड़े अहले सुन्नत आलिम दीन का उसने कत्ल करवाया, खुद जोलानी ने। इसी जोलानी ने अल-कायदा और ISIS में कमांडर रहते हुए मस्जिदों में बम लगवा कर उड़ाया। तुम्हें कुछ पता होता ही नहीं है, मुंह से बस ईरान के खिलाफ अगर कोई बोलने वाला है तो फिदा हो जाएंगे उस पे, फिदा, जबकि मुंह काला हो रहा है। तमाम ईरान के विरोधियों का आज मुंह काला हो गया है। भाई, हक को हक कहो, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, गलत को गलत कहो। यह तुम्हारी अम्मा ने नजिस दूध पिलाया तुम्हें कि सच को सच नहीं बोल पा रहे हो, खुल के अपने लिए हक नहीं बोल पा रहे हो, दूसरे लिए छोड़ो, अपने लिए हक नहीं। तुम अपने आप से कब तक झूठ बोल लोगे? बशर अल असद क्योंकि अलवी है, वो समुदाय कहा जाता है अली को, हजरत अली को वो अल्लाह मानते हैं, तो भाई ठीक है, वो गलत है, लेकिन पैरामीटर आप इंसानियत वाला देखो ना। जोलानी ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए अलवी समुदाय को कत्ल करवाया। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने वो रिपोर्ट आई थी, दौड़ा कर मारा, उनके इलाकों में घुस कर अलवी और शिया समुदाय को। शिया अली को अल्लाह नहीं मानते हैं, अलवी अलग है, शिया अलग है, लेकिन अलवी टारगेट किए गए, अलवियों को मारा गया। और अब बशर अल असद के घर वाले और उनके खुद के खिलाफ जो है डेथ वारंट जारी कर दिया है। समझ में आना चल क्या रहा है? और जोलानी इतना ईमानदार है तो इजराइल से सामना तो कर ही नहीं रहा है, बल्कि इजराइल को अपना गोलान हाइट दे दिया है। इजराइल ने फिर भी धमकी दी सीरिया को कि सीरिया के फलाने इलाके में परमाणु मटीरियल है, लिहाजा वहां हम बमबारी करेंगे। वो तो अमेरिका कूद गया बीच में, कहा भाई साहब हमला मत करना, हम जोलानी से बातचीत करवा रहे हैं। अब की अमेरिका ने बातचीत इजराइल और सीरिया की करवाई और अब ऐलान किया कि IAEA जांच करेगा और उस सारे परमाणु मटेरियल को खुद ले जाएगा। जोलानी की फौज ट्रेनिंग ले रही है। ये देखिए, 2 सुखोई 22 Su-22 फाइटर जेट उड़ाने की तस्वीर सामने आई है, जो जोलानी की फौज उड़ा रही है। जोलानी ने इस्राइल को अपनी जगह दी, हार मान ली, कह दिया हम लड़ना नहीं चाहते। ये कह दिया कि इस्राइल के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, ट्रेड करेंगे, याराना बढ़ाएंगे। इसके बावजूद इजराइल क्या कर रहा है? तस्वीर देख लो जो आपके सामने प्ले हो रहा है। खबर यह है कि इजराइल की फौज सीरिया के और अंदर घुसी है, जबकि सीरिया बार बार कह रहा है कि इजराइल को हमारे यहां से निकलना होगा। लेकिन जोलानी के मुंह पर मूतते हुए नेतन्याहू की फौज सीरिया के अंदर घुस रही है। जोलानी और जोलानी के समर्थक और खासकर वो जो मुसलमान, जो ईरान विरोधी है, तुम्हारी औकात है क्या? तुम हक को हक नहीं बोल पा रहे हो, बल्कि गोलान हाइट नेतन्याहू छीन कर सीरिया से, ये देखो मैप में दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है, सीरिया को चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि ये गोलान हाइट है,
यहां पर अब इजराइल का झंडा लहरा रहा है और अब हमेशा लहराता रहेगा। यह हाल है दोस्तों। हजरात, अरब देशों ने और सीरिया ने निंदा की है कोलंबिया की कि आपने गोलान हाइट को मान्यता दे दी और इजराइल का करार दे दिया। रिपोर्ट यह है कि जोलानी ने ऑफिशियली ऐलान करके जो है गोलान हाइट इजराइल को नहीं दिया, लेकिन गोलान हाइट से पीछे हट गए। यानी जिस जगह पर मैं रह रहा हूं वो मेरी है। अगला आदमी कह रहा है वो जगह भाई मेरी है, और मैं बिना ऐलान किए कि भाई हाँ ये जगह इनकी है, बिना बोले उस जगह से उस घर से पीछे चला जाऊं तो टेक्निकली वो क्या कहेगा, हाँ ये पीछे हट गया, इसका मतलब ये हार मान गया है। अब पूरी तरह से गोलान हाइट पर इजराइल का कब्जा है, इजराइल की फौज वहां तैनात है, यहां तक कि यहूदी लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। जोलानी की फौज को वहां की खुद की आवाम पसंद नहीं करती, क्योंकि जब इतना सच उसके बारे में हमें पता है तो हजारों बातें जोलानी के बारे में वहां के लोगों को पता है। तो अब जो वहां की आवाम है सीरिया की फौज के बेस पर हमले कर रही है, तो जोलानी ने कर्फ्यू लगा दिया है। देखिए दूसरी तरफ आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर खौफनाक हमले आज फिर किए हैं। देख लीजिए। يا محمد الله أكبر يا محمد أنا لقطت अल्लाह अकबर। ईरान ने लेबनान पर इजराइल के हमलों की सख्त लफ्जों में निंदा की है, जहां दूसरी तरफ तमाम अरब खामोश हैं। जंग से पहले हुर्मुज से हर दिन 140 रोज 140 उस जगह से जहाज गुजरते थे। एक दिन में 140। आज की तारीख में एक दिन में हुर्मुज से सिर्फ 6 जहाज गुजर पा रहे हैं। इसराइल का एग्रीकल्चर मिनिस्टर टीवी पे आकर रो रहा है कि भाई ये जो इस्लामिक ग्रुप बन रहा है, जो पाकिस्तान जो परमाणु वाला देश है, इसने सऊदी अरब और तुर्की इन तीनों चारों का अलायंस बन गया है। आगे इजिप्ट भी शामिल हो जाएगा। पहले इराक, ईरान और कुछ और देश थे, हमने उनको तोड़ के अलग कर दिया। अब ये एक हो रहे हैं, तुर्की हो गया है, सऊदी हो गया है, पाकिस्तान हो गया है, सारे एक हो गए मिलकर। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है परमाणु वाला देश है। ऐसे में ये ग्रुप जो सुन्नी अलायंस बन रहा है ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 2009 के बाद आज वेनेजुएला ने इजराइल से अपने रिश्ते ठीक कर लिए हैं और इजराइल के अंदर अपनी एम्बेसी भी खोल ली है। मोहतरम हज़रात, कतर ने कहा है कि इजराइल गाजा की डील से पीछे हट रहा है, धोखा दे रहा है, फरेब कर रहा है। अमेरिका को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए कि वो एग्रीमेंट न तोड़े। एक अमेरिकी नागरिक जिसके पास इजराइल की भी नागरिकता थी, इसने गाजा के अंदर खूब नरसंहार किया, लूटपाट किया, औरतों की इज्जतें लूटी, न जाने इसने क्या किया। ये तमाम चीज़ें तो दूसरी हैं, लेकिन जब ये अमेरिका वापस लौटा है तो अमेरिका जाने के बाद ये पूरी तरह से डिप्रेशन में था, दिमागी तवाज़ुन खो चुका था और पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि इसने अपने आप को मर गया मादर चोद। इजराइल ने कहा कि 1700 से ज़्यादा अभी भी गाजा के लोगों की लाशें हमारे पास हैं, जिनको हमने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि भविष्य में जब हमें बात करनी होगी तो इन्हीं को हम सामने रखकर बात करेंगे। लाशों को बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करने वाला इजराइल, मारे गए लोगों का मरने के बाद भी अपमान करने वाला इजराइल। अरे जान का सौदा छोड़ो, लाश का सौदा करने वाला इजराइल। वहीं मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में इजराइल लगातार अभी भी फिलिस्तीनियों के मकान तोड़ रहा है। रोज फिलिस्तीनियों के मकान वेस्ट बैंक में तोड़े जा रहे हैं।
हजरात खुद गज्जा ने कहा है, एग्रीमेंट होने के बाद, डील होने के बाद भी इजराइल गाजा के अंदर 5000 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है। यह इजरायली मिनिस्टर कह रहा है कि फिलिस्तीन जैसा कुछ नहीं है, ये पूरा फिलिस्तीन हमारा है और जितने ये फिलिस्तीनी लोग हैं ये सब हमारे दुश्मन हैं। इजराइल के पूर्व जनरल ने गाजा को धमकी देते हुए कहा है कि गाजा को तबाह रहना होगा, बर्बाद रहना होगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और तमाम देश, पूरी दुनिया इजराइल के इस आतंक पर खामोश है क्योंकि उन सबको मजा आ रहा है मुसलमानों के नरसंहार में। हजरात मलेशिया ने कहा है कि हमने एक पोर्ट पर, अपने पोर्ट पर इजराइल के हमने एक कंटेनर को सीज किया है जो इजराइल जा रहा था। मलेशिया ये नहीं बता रहा है कि उसके अंदर हथियार थे कि क्या था। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है, गाजा पर बमबारियां हो रही हैं, रोज लोगों को मारा जा रहा है। लोग मुझसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई आपका बारकोड काम नहीं कर रहा है, अकाउंट काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, एक टाइम पर कई सारे लोग कोशिश करते हैं। मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि अगर एक बार में आप बारकोड पे ट्राई कीजिए, नहीं तो सीधी बात यह है कि अकाउंट डिटेल जो नीचे दिया गया है आप उसके जरिए गाजा और फिलिस्तीन के लिए मदद भेजने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अल्लाह के हाथ में है, जितना हमारे हाथ में है आपके हाथ में है। आपके दिल में जितनी हिम्मत है, मुझे जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, हम उतना करते रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे और तमाम उम्मत के लिए दुआ करेंगे। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम।